इतनी चीजें मैंने लिखी है ना, इसी का पूरा खेल है, पूरी अंग्रेजी में जान लेना। ही, शी, इट, नेम, इट की जगह पर दिस और दैट, और आई, वी, यू, दे। 4 4 8 2 10, गिन लो। 10 तो है ना। अभी समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनो। अतीक, ही मतलब मेरे दोस्त बोल के बात करिएगा, क्योंकि जिसकी नींव कमजोर है उसका घर कभी हवा महल नहीं बन सकता, हवा महल नहीं बनेगा। अब देखो, ही मतलब क्या है, वह, और इसका इस्तेमाल हम सिर्फ उसके लिए करेंगे जो मेल प्रजाति, लड़कों के लिए। ठीक है, बोलो ही, शी। यार इतना डीप हिंदी लिखे हैं, क्या नहीं समझ पाओगे क्या? और सुनो, इट, इट का मतलब यह वह, आप चाहे तो यह ही कर सकते हैं। इट का मतलब यह है, लेकिन निर्जीव चीजों के लिए, जैसे जिसके अंदर जान नहीं है उसको हम इट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे इट, इट इज, इट इज, इट इज। ये ऐसे स्थानों पर हम कभी कभी दिस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दिस। और नाम मतलब किसी का भी नाम दुनिया में, चाहे जिंदा हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे जैसे भी हो, जैसे रवि, मुकेश, सीता, गीता, राहुल, डॉक्टर, ठीक है, टीचर, ड्राइवर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमएलए, एज, राइट, ये सब नाम है। दिस का मतलब यह, और जो हमारे पास यानी कि करीब हो, वह करीब पास में ना हो, मतलब जिसको हम छू सके, उसके लिए हम बताएंगे दिस। क्या बोलेंगे? दिस। अगर वही चीज हमसे दूर है मेरे दोस्त, ध्यान देना, इसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाएंगे? बोलो दैट, दैट, दैट। अब सुनो, अब ये दैट और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो तो दिस और दैट का इस्तेमाल हम लड़कों और लड़कियों के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? निर्जीव चीजों के लिए, जो हमारे पास हो, जो हमसे दूर हो। जैसे आपने देखा घर, आप देख रहे हो आपका घर आपके पास बगल में है, तो आपने किसी से कहा यार दिस इज माई हाउस। क्या बोला? दिस इज माई हाउस। अगर आपने देखा कि ये हॉस्पिटल है तो आपने कहा दिस इज हॉस्पिटल। अब आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज माई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अकेले का थोड़ी है, या तो उतने बड़े हो आप तो अच्छी बात है। तो दिस इज, अब यहाँ पे माई आपने हटा दिया, राइट। दिस इज हॉस्पिटल। आपने कहा यह कॉलेज है तो क्या बोलेंगे? दिस इज कॉलेज। यह दुकान है तो दिस इज शॉप। अगर वह दुकान है तो जो, उसको दैट कर दो मेरे दोस्त। क्या करोगे? जाग जाओ, बोलो दैट इज, दैट इज। अगर आपने कहा वह रेलवे स्टेशन है तो क्या होगा? दैट इज। अगर वह बड़ा रेलवे स्टेशन है तो दैट इज बिग, दैट इज बिग रेलवे स्टेशन। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आपने कहा यार वह शॉपिंग मॉल, ध्यान समझना, जो शब्द निकल रहे हैं, वह शॉपिंग मॉल है तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान देना, आपको समझने का विषय ये है कि दैट को भी वह बोलते हैं और ही को भी वह बोलते हैं, लेकिन वह अगर लड़का है तब ही होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल वाला लड़का है क्या, तो क्या होगा? लगा के बताओ। दैट इज, जैसे वह बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, समझ में आया? वेरी बिग लगा दो मेरे दोस्त, कुछ भी लगा दो, आप समझ में आया? लेकिन अगर मैं बोलूं वह रवि है तो क्या बोलोगे? अंतर दिख रहा है साफ, है कि नहीं? पूछता है भारत, और जो अंग्रेजी नहीं सीखता ध्यान से थूकता है भारत, है कि नहीं? बोलो हीज। अगर लड़का है तो हीज मेरे दोस्त, और लड़की है तो शीज। अच्छा बताओ, किसी लड़के का नाम तुमने सुना कि हीज पवन? ठीक है, लड़का है तो हीज पवन। कहीं सुना कि शीज पवन, शीज माई फादर? अरे भाई कुछ भी हम करें तो करें क्या, हम जाए तो जाए कहाँ? पापा को ही लगा, पापा को सी लगा रहे हो, मम्मी को ही लगा रहे हो। मेरा मम्मी खाना खाता है, पापा खाना बनाती है, खत्म। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि वह मेरा दोस्त है, अच्छा बताओ, वह मेरा दोस्त है और वह मेरी दोस्त है, इसमें अंतर नहीं है? क्या अंतर है ना? वह मेरा दोस्त है तो ही इज माई, वह मेरी दोस्त है तो सी इज माई, वह तुम्हारी दोस्त है तो सी इज योर फ्रेंड, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब समझ में आ रहा है? वह मेरा घर है तो क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, क्या सी इज माई हाउस? वो कुत्ता किसका था जिसने तुम्हें काटा शमशाद? वह मेरा घर है तो लगाओ ना बना के फटाफट, दैट इज माई हाउस। अब बताओ कोई दिक्कत? जैसे आपने कहा रवि एक अच्छा बैट्समैन है,
तो अच्छा बैट्समैन को बोलते हैं गुड बैट्समैन। क्या होगा? रवि इज गुड बैट्समैन। हे हेलो, नहीं समझ आया? कोई दिक्कत? अब देखो, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, और आई के साथ एम लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है। जैसे आपने कहा भाई देखो मैं मुझे मत बोलो खेलने के लिए, मैं व्यस्त हूं। आई एम बिजी, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी। अगर वी यू दे के साथ लगा तो यू आर। जैसे मैंने कहा तुम मेरे भाई हो, क्या होगा? क्या ऐसे लगा दे कि यू इज माई ब्रदर, यू एम माई ब्रदर, ये भाई कुछ भी यू के साथ आर ही लेके जाएगा। बोलो यू आर माई ब्रो, यू आर माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ठीक है ना? अब सुनो, जैसे दो चार लोग हैं वहां पे, दे आर, आपने कहा यार वे अच्छे खिलाड़ी है, तो दे आर गुड प्लेयर। क्या बोला? दे आर, हम विद्यार्थी है, तो वी आर स्टूडेंट। अब क्लियर हुआ? पक्का? घर के लिए दिस लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अगर यह है तो दिस, वह है तो दैट। इंसानों के लिए ही लगाएंगे, सी लगाएंगे। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो। अब समझ में आया? पक्का? अब जो आप लगाए आप उसको देखिए, पूरा गलत गलत बनाए कि नहीं। ठीक है? अब सुनो, मैटर यहाँ पे दोस्त, हम लोगों को ये सीखना है कि जैसे अभी एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, जैसे आपने कहा क्या वह आपका घर है, आपका स्कूल है, आपका बगीचा है, आपकी दुकान है, आपका हॉस्पिटल है, आपका मकान है, दुकान है, गांव है, जो भी हो बोल डालो नचकचा की। अब देखो, अगर दूर है तो आप बोलेंगे क्या वह, राइट? तो आप बोलेंगे इज दैट। क्या बोलेंगे? योर, यहां पे कर दो होम। इज दैट योर होम? क्या बोला? इज दैट योर होम? अब देखो मेरे दोस्त, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब आप किसी से पूछते हो क्या तुम खाना खाओगे, तो भाव बदल जाता है कि नहीं? अब क्या तुम खाना खाओगे, अगर ये पूछ रहा है और जाकर के उससे बोल रहे हो कि मैं खाना खाऊंगा, सही है? तो जब हम प्रश्न बनाते हैं, जब अगर देखो जैसे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ये सीधा सीधा उत्तर है, उत्तर टाइप है ना। या फिर किसी को आप बता रहे हो, अपनी राय दे रहे हो कि यार वो मेरा दोस्त है। लेकिन जब आप प्रश्न करते हैं ना, किसी को बताते हैं भैया क्या वो आपका घर है, क्या यह आपकी किताब है, क्या यह आपकी बाइक है, तो जो आगे का दो ठो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये जो दो ठो इज, इसको उलट देना, इधर से करना है। इज ही, इज सी, इज इट, इज रवि, इज दिस, इज दैट। देख लो ध्यान से, उल्टा चले जाओ, आगे पीछे को पीछे आगे कर दो, ऊपर नीचे को नीचे ऊपर कर दो, अमीर गरीब को गरीब अमीर कर दो, और शमशाद पवन को पवन शमशाद कर दो। क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझे? उल्टा पुल्टा गुल्टा कर देना है। ठीक है? अब जैसे मैंने वो इधर से जा रहा हूं, प्रश्न बन गया। देखो जैसे मैंने कहा इज दिस, ध्यान दो, इज दिस, और दिस किसके लिए लगता है? जो हमारे पास हो। जैसे मैंने कहा हे हेलो शमशाद, इज दिस योर मार्कर, तो हिंदी क्या निकली? क्या यह है, कहाँ गया? क्या यह आपका मार्कर है, आपकी मार्कर है, आपका। ठीक है ना? बोलो इज दिस, मैंने कहा इज दिस योर बुक, इज दिस योर टेबल, इज दिस योर चेयर, इज दिस योर टी शर्ट, इज दिस योर माउथ। पैर वैर पे किसी के पैर पड़ा है आपने नहीं, इज दिस योर फुट। क्लियर है कि नहीं है? इज दिस, बोलो इज दिस। अगर यही चीज दूर हो, जैसे दूर की चीज, मैंने बोला कि यार बाहर एक बाइक खड़ी है, इज दैट योर बाइक? क्या बोला? इज दैट योर बाइक? बोलो इज दैट योर बाइक, इज दैट योर बाइक। क्लियर है कि नहीं है? अब समझ में आया क्या हुआ है? हाँ, अगर अब इसको चाहे जो ही कर दे यार, जैसे बाहर अंकित ने कहा कि ये मेरा घर है, तो हमने कहा यार अंकित इज दैट योर हाउस, इज दैट योर हाउस। जब मैंने कहा क्या वह आपका घर है, तो आपने सीधा इसी को उल्टा करके बोल दिया, फिर आपने उलट दिया, यस सर दैट इज माई हाउस। ये देखो नीचे लिखे हैं, है ना, यस सर दिस इज माई हाउस, या फिर दैट इज माई हाउस। समझ में आ रहा तो हाँ बोलो। अब